हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्मास ऑनलाइन अकेडमी में। दोस्तों, संपूर्ण झारखंड, आइए देखते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान पर आधारित ये वीडियो सीरीज। दोस्तों, ये इस वीडियो सीरीज का 9वां भाग है। झारखंड का इतिहास हम लोग देख रहे हैं। दोस्तों, झारखंड के इतिहास को जानने के क्रम में हम लोग देख रहे हैं झारखंड के जनजातीय विद्रोह के बारे में। दोस्तों, जनजातीय विद्रोह का ये दूसरा भाग है। जनजातीय विद्रोह के दूसरे भाग में हम लोग देखेंगे चुआड़ विद्रोह के बारे में। पहला विद्रोह जो हमने पढ़ा है दोस्तों, ये था ढाल विद्रोह, जो 1767 ईस्वी से 1777 ईस्वी तक हुआ था। 10 वर्षों तक हुए इस विद्रोह का नेतृत्व किन्होंने किया था? राजा जगन्नाथ ढाल ने। और दोस्तों, ये जो है अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था। दूसरा विद्रोह जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ये है चुआड़ विद्रोह, जो हुआ था 1769 ईस्वी में। 1769 1769 ईस्वी में जो है चुआड़ विद्रोह हुआ था। आइए देख लेते हैं चुआड़ विद्रोह के बारे में। दोस्तों, चुआड़ विद्रोह कब हुआ था? 1769 ईस्वी में चुआड़ विद्रोह प्रारंभ हुआ और 1805 ईस्वी तक ये विद्रोह जो है ये चला था। दोस्तों, इसका नामकरण क्यों हुआ? चुआड़ विद्रोह का नाम चुआड़ विद्रोह क्यों रखा गया? अंग्रेज जो है वो जंगल महाल के जो भूमिज हैं, इनको चुआड़ कहते थे और इसी कारण इनके द्वारा किए गए इस विद्रोह का नाम पड़ा चुआड़ विद्रोह। ठीक है, तो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला कि ये विद्रोह हुआ कब था, तो 1769 ईस्वी में हुआ था और 1805 ईस्वी तक चला। काफ़ी लंबा चला ये विद्रोह दोस्तों। और उसके बाद जो है इसका नामकरण क्यों हुआ चुआड़ विद्रोह? क्योंकि अंग्रेज जो है वो जंगल महाल के जो भूमिज थे उनको चुआड़ कहते थे और इस कारण इस विद्रोह का नाम क्या पड़ा? चुआड़ विद्रोह पड़ गया। अब दोस्तों, विद्रोह का कारण क्या क्या रहा? दोस्तों, इस विद्रोह का जो मुख्य कारण था ये था कि जब लोकल लोगों के स्थान पर जो है बाहरी पुलिस नियुक्त कर रहा था अंग्रेज जो है, इन्होंने क्या किया, स्थानीय लोगों को यहाँ पर जो है पुलिस के रूप में नियुक्त करने के बजाय बाहरी लोगों को पुलिस के रूप में नियुक्ति करना शुरू किया। दूसरा है कि चुआड़ की जो भूमि थी, चुआड़ों की जो भूमि थी, उन पर अवैध कब्जा करके जमींदारों को बेच दे रहे थे अंग्रेज जो हैं वो। तीसरा पॉइंट क्या है कि जमींदारों के लगान में अत्यधिक बढ़ोतरी कर रहे थे और लगान नहीं देने पर उनके ज़मीन की नीलामी कर दे रहे थे। ठीक है, और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बाहरी लोगों को इस क्षेत्र में बसा रहे थे। तो चार मुख्य कारण थे चुआड़ विद्रोह के। पहला कि अंग्रेजों के द्वारा स्थानीय लोगों के स्थान पर बाहरी लोगों को पुलिस में नियुक्ति करना। दूसरा, जो चुआड़ थे उनकी भूमि को अवैध रूप से वो कब्जा कर ले रहे थे अंग्रेज और जमींदारों को बेच दे रहे थे। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है यह है कि जमींदारों के लगान में अत्यधिक बढ़ोतरी कर रहे थे और लगान अगर वो नहीं देते थे तो उनकी ज़मीन की नीलामी कर देते थे। चौथा जो पॉइंट है यह है बाहरी लोगों को इस क्षेत्र में बसा रहे थे। तो इससे जो है यहाँ के लोकल लोग जो हैं उनमें विद्रोह का भावना जागा और ये विद्रोह प्रारंभ हुआ। दोस्तों, इस विद्रोह का मुख्य क्षेत्र जो है ये सिंहभूम, मानभूम, बाढ़ क्षेत्र, पंचेत, ये सभी जो हैं इस विद्रोह के मुख्य क्षेत्र थे, मुख्य एरिया थे। सिंहभूम, मानभूम, बाढ़भूम और पंचेत, ये सारे इलाका जो है चुआड़ विद्रोह का मुख्य केंद्र रहा। दोस्तों, इसके कुछ प्रमुख नेताओं के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे। रघुनाथ महतो, जगन्नाथ पातर, श्याम गंजम, सुबल सिंह, दुर्जन सिंह, लाल सिंह, मोहन सिंह, ये सभी दोस्तों चुआड़ विद्रोह के प्रमुख नेता थे। दोस्तों, इसमें से दुर्जन सिंह ने जो है ये मानभूम और बाढ़भूम क्षेत्र, मानभूम और बाढ़भूम क्षेत्र का नेतृत्व किन्होंने किया था? तो दुर्जन सिंह ने किया था। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं कि इस विद्रोह के दौरान ही जो रघुनाथ महतो थे, इन्होंने अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, इसका नारा दिया था। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं कि सन 1800 में इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए क्या किया गया था? तो जमींदारी घटवारी पुलिस शासन व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, इसको पुनः बहाल किया गया था एक तरह से। 1800 ईस्वी में इस विद्रोह के दमन के लिए क्या किया गया, इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए क्या किया गया? तो जमींदारी घटवारी पुलिस शासन व्यवस्था लागू की गई। कब लागू की गई है? तो 1800 ईस्वी में। आपको दोस्तों ये हर एक पॉइंट जो है वो याद रखना है कि विद्रोह कब हुआ था? तो 1769 ईस्वी में हुआ था। 1800 ईस्वी में क्या हुआ? जमींदारी घटवारी पुलिस शासन व्यवस्था लागू की गई। नेतृत्वकर्ता, जो मुख्य नेतृत्वकर्ता थे, ये कौन कौन थे? तो इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता थे श्याम गंजम,
रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, मोहन सिंह, लाल सिंह, दुर्जन सिंह, मंगल सिंह, जगन्नाथ पातर, ये सब जो है अलग अलग समय में इन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है। और दोस्तों, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, ये नारा दिया था, इसी विद्रोह के समय दिया गया था। रघुनाथ महतो ने दिया था ये नारा इसी विद्रोह के समय, चुवाड़ विद्रोह के समय। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इस विद्रोह में जो है इसके तहत क्या किया गया। 1800 ईस्वी में जमींदारी घटवारी पुलिस शासन व्यवस्था जब लागू की गई तो इसके तहत क्या किया गया कि स्थानीय लोगों की पुलिस में बहाली शुरू की गई। यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनकी पुलिस में बहाली फिर से शुरू की गई। इसके अलावा जो जमींदार की जब्त की गई भूमि थी इनको भी वापस दे देने का निर्णय लिया। ठीक है, ताकि ये विद्रोह जो है ये समाप्त हो जाए। और जो अवैध रूप से नीलामी कर दे रहे थे जमींदारों की जब्त की गई भूमि को, उस नीलामी पर रोक लगाया गया। तो इस तरह से जो है इस विद्रोह को समाप्त करने का प्रयास किया अंग्रेज़ों ने। दोस्तों, सन 1805 ईस्वी में क्या होता है कि जंगल महल जिले का निर्माण हुआ। ठीक है, अंग्रेज़ों ने क्या किया, जंगल महल जिले का निर्माण किया और इसी के बाद ये विद्रोह समाप्त हुआ। तो दोस्तों, ये था चुवाड़ विद्रोह। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो बनकर आते हैं चुवाड़ विद्रोह से। दोस्तों, पहला जो प्रश्न है ये है, चुवाड़ विद्रोह कब हुआ था? तो 1769 ईस्वी में शुरू हुआ और 1805 ईस्वी तक चला। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरह के प्रश्न जो है ये आते हैं JSSC की परीक्षा में, स्पेशली जो है इस तरह के प्रश्न आते हैं। और अगर आप JPSC की तैयारी भी कर रहे हैं तब भी आपको ये चीज़ जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ। तो यहाँ पर जो है चुवाड़ विद्रोह कब हुआ था? तो 1769 से 1805 ईस्वी में हुआ था। आगे आता है कि जगन्नाथ पातर, श्याम गंजम, सुबल सिंह, दुर्जन सिंह, लाल सिंह, मोहन सिंह, इन सभी का विद्रोह इस सभी का संबंध जो है वो किस जनजातीय विद्रोह से? तो इसका भी जो उत्तर है दोस्तों ये है चुवाड़ विद्रोह से। अब आगे आता है कि अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किन्होंने दिया था? तो दोस्तों, इसका नारा दिया था रघुनाथ महतो ने और ये नारा दिया गया था चुवाड़ विद्रोह के समय में। आगे एक और प्रश्न आता है कि जमींदारी घटवारी पुलिस शासन व्यवस्था कब लागू की गई थी? ठीक है, इस विद्रोह के दौरान जो है जमींदारी घटवारी पुलिस शासन व्यवस्था जो है वो फिर से बहाल की गई थी। तो ये कब की गई थी? दोस्तों, 1800 ईस्वी में इसका उत्तर होगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्मास ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जिसमें हम लोग देखेंगे चेरो विद्रोह के बारे में। धन्यवाद।